Hi everybody and welcome back to our channel Let's Talk Money. Alright, so welcome back to another video. My name is Adit Sarvaiya and today I am going to talk about the second best indicator, which is Fibonacci retracement. So personally दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट इंडिकेटर्स. सो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है एंड लोगों को हमेशा डाउट रहता है कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट कैसे यूज़ करते हैं और क्या इसका लॉजिक होता है, तो वो इस हम वीडियो में अंडरस्टैंड करेंगे. ओके एंड अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियोज़ को लाइक करिए. सो मूविंग ऑन, लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ फिबोनाची रिट्रेसमेंट. ओके, सो let's break it into two parts because Fibonacci retracement is a combination of two words. Okay, so first is Fibonacci and the second is retracement. तो पहले हम बात करेंगे Fibonacci क्या है, उसके बाद हम बात करेंगे retracement क्या है. So who was Fibonacci? So coming to the definition, Fibonacci, also known as Leonardo Bonacci. Leonardo of Pisa was an Italian mathematician from the Republic of Pisa, considered to be the most talented Western mathematician of the Middle Ages. ओके, तो फिबोनाची एक इंसान था, एक मैथमेटिशियन था और उसको मैथ्स बहुत ज़्यादा पसंद थी और उसके ही नाम पर फिबोनाची उसने एक सीरीज़ इंट्रोड्यूस करी जिसको फिबोनाची सीरीज़ बोल, एंड वो हम आगे अब इस वीडियो में देखेंगे. सो व्हाट इज़ फिबोनाची सीरीज़? सो द फिबोनाची सीक्वेंस इन विच ईच नंबर इज़ द सम ऑफ द टू प्रेसीडिंग वंस. The sequence commonly starts from 0 and 1 and goes like this: 0, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21 and so on. हम जब स्कूल में थे तो हमने ये सीरीज़ ज़रूर पढ़ी होगी, राइट? तो लेकिन इसका सिग्निफिकेंस क्या है, तो पहले तो ये देख लेते हैं कि ये सीरीज़ बनते कैसी है, उसके बाद फिर इसका सिग्निफिकेंस देखेंगे. जो आपका नंबर है, ठीक है, वो आपको प्रीवियस दो नंबर्स को एडअप करके आपका नंबर मिल जाएगा. जैसे कि देखिए 0 + 1 इज़ 1. Now 1 + 1 is 2. Now 2 + 1 is 3. 3 + 2 is 5. 5 + 3 is 8. 8 + 5 is 13. And 13 + 8 is 21 and so on. Okay? तो ये आपकी फिबोनाची सीरीज़ है और यही सीरीज़ फिबोनाची ने इंट्रोड्यूस करी थी. Coming on to the significance of Fibonacci. So one of the remarkable characteristics of this numerical sequence is that each number is approximately 1.618 times greater than the preceding number. अब इसका मतलब ये हुआ कि आप 2 से स्टार्ट करिए, ठीक है, 3 डिवाइड बाई 2 करिए, 5 डिवाइड बाई 3 करिए, 8 डिवाइड बाई 5 करिए, 13 डिवाइड बाई 8 करिए, 21 डिवाइड बाई 13 करिए, तो आप जितने भी नंबर देखेंगे यहाँ पर, तो जो नेक्स्ट नंबर है उसको उसके प्रीवियस वाले से डिवाइड करिए तो जो रेशियो आएगा वो 1.618 टाइम्स ही आएगा, राइट? तो ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है एंड ये इस सीरीज़ के हर नंबर के साथ एप्लीकेबल है. ओके, मूविंग ऑन टू द सेकंड पॉइंट, दिस कॉमन रिलेशनशिप बिटवीन every number in the series is the foundation of the Fibonacci ratios. ओके, तो अब आते हैं रेशियोज क्या होते हैं. ये तो सीरीज़ की बात होगी, अब रेशियो क्या होते हैं. तो जैसे आपने 8 / 13 किया तो ये 1.6 आता है. तो ऐसे ही अगर आप सीरीज से मूव करते जाएंगे तो अगर आपने एक गैप छोड़ा है तो 1.6 आता है. उसके अगर आपने 2 नंबर्स को छोड़ के थर्ड नंबर को लिया है तो डिफरेंट रेशियो आता है, और 3 नंबर को छोड़ के रेशियो लिया है तो डिफरेंट आता है. तो ये जो नंबर्स, जो रेशियोज आते हैं वो भी कॉन्स्टेंट होते हैं पूरी सीरीज में. ओके, तो ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है फिबोनाची की. मूविंग ऑन, सो फिबोनाची इज एवरीवेयर एंड मैं आपको एग्जांपल्स देता हूँ. जो फ्लावर्स के पेटल्स होते हैं वो भी फिबोनाची सीरीज़ के अकॉर्डिंग ही होते हैं, लाइक कि उनके जो नंबर्स होते हैं वो 3, 5, 8 ऐसे ही होते हैं. ओके, एंड जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स होते हैं उनका भी नेचर फिबोनाची सीरीज़ को ही फॉलो करता है. जैसे कि आप कॉलीफ्लावर्स देख लीजिए, कॉलीफ्लावर्स के जो लीव्स होती हैं वो भी फिबोनाची के अकॉर्डिंग ही होती हैं. एंड जैसे जो पाइनएप्पल का स्पायरल होता है वो भी फिबोनाची के अकॉर्डिंग ही होता है. जो ट्री की ब्रांचेस होती हैं वो भी फिबोनाची सीरीज़ को फॉलो करती हैं. जो शेल होता है उसका भी जो पार्ट्स होते हैं ना वो भी फिबोनाची सीरीज़ के अकॉर्डिंग ही होते हैं. एंड जो स्पायरल होता है गैलेक्सी का वो भी फिबोनाची सीरीज़ को फॉलो करता है. हरिकेन्स हो गए, जो हमारा फेस है वो भी उसके जो पार्ट्स होते हैं वो भी फिबोनाची सीरीज़ के अकॉर्डिंग ही होते हैं. जो एनिमल्स की बॉडीज़ हो गई, उनके जो लेग्स एंड जो हैंड्स होते हैं वो भी फिबोनाची सीरीज़ के अकॉर्डिंग ही होते हैं, है ना? तो अब इतनी सारी चीज़ें होती हैं और फिबोनाची ऑलमोस्ट नेचर में हर जगह होता है. तो फिर लोगों ने सोचा कि अब जब फिबोनाची इतनी सारी जगह होता है तो स्टॉक मार्केट में क्यों नहीं हो सकता है. अब आते हैं स्टॉक मार्केट के ऊपर कि ये स्टॉक मार्केट में कैसे एप्लीकेबल होता है और फिबोनाची का यूज़ हम कहाँ कर सकते हैं. नाउ मूविंग ऑन टू द सेकंड पॉइंट. हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया फिबोनाची, अब हमारा सेकंड पॉइंट था रिट्रेसमेंट. ओके, तो रिट्रेसमेंट क्या होता है?
तो मूविंग ऑन टू द डेफिनेशन, रिट्रेसमेंट refers to the temporary reversal of an overreaching trend in a stock price. Distinct from a reversal, retracement are short-term periods of moving against a trend, followed by a return to the previous trend. अब इसका मतलब क्या हुआ? जो प्राइस होती है मार्केट्स में वो सिंगल शॉट में तो ऊपर जाती नहीं है, हमेशा प्राइस वेव्स के फॉर्म में जाती हैं, राइट। तो अब देखिए जैसे अप ट्रेंड है, अब अप ट्रेंड में जहाँ पर मेरा कर्सर है प्राइस ऐसे मूव कर रही है, अब थोड़ा सा जो जब पुल बैक लेती है, इसको हम पुल बैक भी बोल सकते हैं या इसको हम रिट्रेसमेंट भी बोल सकते हैं, राइट। तो जब प्राइस थोड़ा सा अपने मेन डायरेक्शन से पुल बैक लेती है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे ग्रीन ग्रीन रेड कैंडल्स बन रही होंगी थोड़ी छोटी छोटी छोटी, बट यहाँ पर एक कुछ ज़्यादा मे भी कंसिडर कर लीजिए कि बियरिश एनगल्फिंग होगी या फिर बड़ी रेड कैंडल बन गई तो उसने प्राइस को नीचे पुश कर दिया, या यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हो गई, या फिर बायर्स के एग्जॉस्ट फंड हो गया, कोई भी रीज़न हो सकता है। तो जब प्राइस नीचे आती है तो उसको हम रिट्रेसमेंट बोलते हैं, सिंपल इज दैट, ओके। सो मार्केट में सिर्फ तीन ही चीज़ हो सकती हैं, अप ट्रेंड एंड डाउन ट्रेंड एंड साइडवेज, ओके। तो अगर आपने अभी तक मेरी वाली वीडियो नहीं देखी है तो आपको ट्रेंड की ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग के लिए आप वाली मेरी वीडियो देख सकते हैं, ओके। सो कमिंग बैक टू द टॉपिक, ये तो हो गया अप ट्रेंड में, ऐसे ही सेम हो गया डाउन ट्रेंड में। अब ये जब प्राइस नीचे की साइड आ रही है बट यहाँ पर में हो सकता है कोई सपोर्ट हो, ठीक है, या फिर यहाँ पर कोई एनगल्फिंग कैंडल बन गई हो, तो जब प्राइस थोड़ा सा ऊपर पुल बैक लेगी तो उसको हम रिट्रेसमेंट बोलते हैं। नाउ प्राइस अगेन मूव्स टू द डाउन साइड एंड फिर अगेन वो ऊपर रिट्रेस करेगी तो उसको हम रिट्रेसमेंट बोलते हैं, बट प्राइस का जो मेजर डायरेक्शन है वो डाउन साइड। तो ये तो होगी रिट्रेसमेंट की बात, एंड शायद आपको अब रिट्रेसमेंट क्लियर हो गया होगा। नाउ मैं आपको चार्ट्स में लेकर चलता हूँ तो जिससे कि आपको थोड़ा और क्लियर करूँ, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, ओके। तो देखिए प्राइस ऐसे मूव कर रही है, राइट। अब जब प्राइस थोड़ा नीचे आएगी, फर्ज कीजिए कि यहाँ तक प्राइस नीचे आई, अब फिर प्राइस अपने जो मेन डायरेक्शन में कंटिन्यू करेगी, तो हमें पता कैसे चलेगा कि प्राइस कितना नीचे आएगी, कितना रिट्रेस बैक करेगी। और यहाँ पर हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल का यूज़ करते हैं। एंड फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल आता कहाँ से है? तो ये ट्रेडिंग व्यू लेफ्ट हैंड साइड पे जो थर्ड ऑप्शन होगा उसको आप क्लिक करेंगे तो सबसे फर्स्ट आपको फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल ही दिखेगा। अब मैं इस लो से लेकर इस हाई तक, क्योंकि अभी तो ये तो प्राइस बाद में बनी होगी ना, ये वाला जो वेव है ये तो बाद में बनी होगी, हमें तो ये पता करना है कि प्राइस कहाँ तक रिट्रेस बैक कर सकती है, ओके। तो अब ये देखिए प्राइस ऐसे मूव कर रही है, अब जब उसने यहाँ पे हाई लगाया और जब यहाँ से प्राइस नीचे आना स्टार्ट हो गई तो हमें वही तो पता करना है ना कि प्राइस कितना नीचे आएगी, तो इसी का मतलब रिट्रेसमेंट होता है। अब मैं एक थोड़ा हाईलाइटर से हाईलाइट करता हूँ कि देखिए प्राइस या तो यहाँ से ही वापस जा सकती थी, यहाँ से ही वापस जा सकती थी, यहाँ से भी वापस जा सकती थी, यहाँ तक भी आ सकती थी, यहाँ तक भी आ सकती थी, या फिर यहाँ से भी वापस जा सकती थी, ठीक है। अब ये इतने सारे पॉइंट्स हो गए, अब यहाँ से प्राइस रिवर्स हो सकती है, बट हमें पता कैसे चलेगा कि प्राइस कहाँ से रिवर्स होगी? तो उसके लिए हम फिबोनाची यूज़ करेंगे। अब फिबोनाची लगता ऐसा है, ठीक है। अब इसमें देखिए 0.236 लेवल्स हो गए, ये सिर्फ जो परसेंटेज था, ये जो यहाँ पर स्लाइड में आप देखेंगे द मोस्ट कॉमनली यूज रेशियोज इंक्लूड 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8% एंड 78.6%, ओके। तो ये 5 रेशियोज होते हैं जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल में सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंटली प्ले आउट होते हैं और हम इनका यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए जो परसेंटेज है ना उनका बस ये इन्वर्स है, तो 0.236, 0.382, 0.5, 0.618 एंड 0.786, ठीक है। तो ये आपके रेशियोज हो गए। अब जो प्राइस होती है ना वो इन फिबोनाची लेवल्स को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करती है, एंड बाय रिस्पेक्ट आई मीन कि इन लेवल्स को बहुत ज़्यादा बार टेस्ट करती है। तो कमिंग बैक टू द स्लाइड, मैं आपको भी लेटर वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा एग्जाम्पल्स के साथ। फिबोनाची जो टूल है वो ऐसा लगता है, राइट। तो यही लेवल्स हो गए सारे आपके, जैसे मैंने अभी एक्सप्लेन किया। उसके बाद अब ये एक चार्ट है। अब हाँ, एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, तो जब भी हमें फिबोनाची टूल यूज़ करना है तो या तो जब अप ट्रेंड में है, जब अप ट्रेंड में होता है तो हम इसको नीचे से ऊपर की साइड ड्रॉ करेंगे, ओके। एंड जब डाउन ट्रेंड में होगा तो स्विंग हाई से लेकर स्विंग लो तक ड्रॉ करेंगे, ओके। तो ये हो गया आपका फिबोनाची, ऐसे यूज़ करते हैं।
अब मैं आपको चार्ट्स में लेके जाता हूँ। देखिए अब यहाँ पर एक इसका हाई पॉइंट था और यहाँ पर इसका लो पॉइंट था। अब ये भी बात होती है कि हम कहाँ से फिबोनाची टूल को ड्रॉ करें। तो जो भी हाईएस्ट पॉइंट होगा और जो भी लोएस्ट पॉइंट होगा ड्रॉ करना है। अब देखिए यहाँ से लेके मैंने यहाँ तक इस लेवल को, इस फिबोनाची टूल को ड्रॉ किया। अब आप देखिए जो प्राइस है वो इन लेवल्स को कितना ज़्यादा रिस्पेक्ट कर रही है। यहाँ से देखिए कितनी बार प्राइस ने सपोर्ट लिया है, यहाँ पर देखिए कितने बार रेजिस्टेंस लिया है, इस लेवल को ब्रेक कर दिया बट ये फिर इस लेवल पर आ गई वापस। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जहाँ पे मेरा कर्सर है, यहाँ पर प्राइस ने कितनी बार यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया और वापस फिर ड्रॉप डाउन होगी। यहाँ पर देखिए कितना प्रॉपर विक के साथ यहाँ से प्राइस ने नीचे ब्रेक डाउन कर दिया, राइट। तो जो लेवल्स होते हैं फिबोनाची के वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और वो भी बहुत बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं और उनसे हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस अपने चार्ट्स में ड्रॉ कर सकते हैं। नाउ मूविंग बैक टू द स्लाइड, Fibonacci retracement levels are horizontal lines that indicates where support and resistance are likely to occur. ओके तो वही चीज़ की सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कहाँ पर बनने वाले हैं वो Fibonacci retracement टूल हमें, जो Fibonacci retracement टूल के लेवल्स होते हैं वो हमें बता देते हैं। नाउ Fibonacci retracement कैन बी यूज टू प्लेस एंट्री ऑर्डर्स, डिटरमाइन स्टॉप लॉस लेवल्स और सेट प्राइस टारगेट्स में। अब वो कैसे करेंगे वो मैं आपको ही बताऊंगा। नाउ मूविंग ऑन टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, द गोल्डन रेशियो। सो व्हाट इज गोल्डन रेशियो? एंड अगर अभी तक आप वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक करिए, बिकॉज एक वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगते हैं। एंड आप अगर वीडियो को लाइक करेंगे तो मुझे इससे पता चलता रहेगा कि हाँ जो मैं कंटेंट बना रहा हूँ वो आप लोगों को पसंद आ रहा है। ओके सो प्लीज़ गिव इट अ लाइक इफ़ यू आर एंजॉइंग द वीडियो। नाउ मूविंग बैक टू द टॉपिक, व्हाट इज गोल्डन रेशियो? So the golden ratio describes predictable patterns in everything from atom to huge stars in the sky. अब ये थोड़ी बुकिश लैंग्वेज है बट ठीक है, इतना काम चला सकते हैं क्योंकि जो गोल्डन रेशियो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रेशियो होता है एंड इट वर्क्स लाइक वंडर्स इन फिबोनाची टूल। ओके एंड बस ये लास्ट डेफिनेशन है, इसके बाद हम सिर्फ चार्ट्स को ही देखेंगे। सो ऑलमोस्ट एवरीथिंग हैज डायमेंशनल प्रॉपर्टीज दैट एडी टू द रेशियो ऑफ 1.618, so it seems to have a fundamental function for the building blocks of the nature। तो जो 1.618 रेशियो है वो एक बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट नंबर है और बहुत इम्पॉर्टेंट रेशियो है और नेचर में ये बहुत सारी जगहों पर पाया जाता है और काइंड ऑफ वी कैन से लाइक इट इज़ अ फंडामेंटल फंक्शन फॉर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द नेचर। ओके नाउ अब मैं आपको चार्ट पे लेकर आता हूँ, फिर आपको वहाँ से सब चीज़ एक्सप्लेन करता हूँ। ओके अब ये इसको हटा देते हैं। अब ये हो गया हमारा फिबोनाची टूल, ठीक है। तो इसमें 0.236, 0.382, 0.5, 0.618, 0.786 एंड 0.1, ठीक है। आपकी जो टूल होगा उसमें बहुत सारी चीज़ यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट ऑन होंगी, बट आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और स्क्रीनशॉट ना भी लें तो कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, बस ये इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं जो मैंने आपको बताए हैं, इनको या बाय डिफ़ॉल्ट रखिए और यही यूज़ में आते हैं। सो जो 0.5 ये तो लेवल्स हो गए। अब जो 0.618 का लेवल होता है ना उसको हम गोल्डन रेशियो बोलते हैं, बिकॉज एज वी हैव सीन कि 1.618 जो नंबर होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी नंबर को हम गोल्डन नंबर बोलते हैं। तो जो ये वाला जोन है ना 0.5 से लेकर 0.6 तक, इसको हम गोल्डन जोन बोलते हैं। और ऐसा 90% और 80% ऑफ टाइम होता है कि प्राइस 0.5 से या 0.6 से रिट्रेस बैक होकर अपने जो मेजर डायरेक्शन है उसमें मूव कर जाती है। और ऐसा जनरली बोला जाता है कि अगर प्राइस 0.618 लेवल को क्रॉस कर देती है तो जो मेजर डायरेक्शन है मार्केट का वो चेंज हो गया है, राइट। जैसे कि अगर अप ट्रेंड में है और अगर 0.618 लेवल के नीचे प्राइस ने उसको क्रॉस कर दिया है तो अब प्रोबेबली जो मेजर डायरेक्शन है मार्केट का वो अब डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो गया है। एंड वाइस वर्सा कि अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है और अगर उसने जब वो रिट्रेस बैक करके जा रहा है और अगर उसने अपना 0.618 लेवल को क्रॉस कर दिया है ऊपर की साइड, तो चांसेस आर कि अब मार्केट में अप ट्रेंड स्टार्ट हो गया है। ओके तो ये होगी डेफिनेशंस की बात। अब मैं आपको एग्जांपल्स के थ्रू एक्सप्लेन करता हूँ कि हम फिबोनाची टूल रिट्रेसमेंट टूल को यूज़ कैसे कर सकते हैं और हमारी एंट्री और एग्जिट और स्टॉप लॉस और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे हम देख सकते हैं। अब देखिए ये न्यूजीलैंड डॉलर यूएस डॉलर का चार्ट है एंड ये जो फिबोनाची होता है, फिबोनाची टूल होता है वो हर कहीं एप्लीकेबल होता है, फॉरेक्स मार्केट्स में भी, क्रिप्टो मार्केट्स में भी, इंडियन मार्केट्स में भी, यूएस मार्केट्स में भी एंड यूके
मार्केट्स में भी, जितने ही मार्केट्स होते हैं, राइट, क्योंकि चार्ट्स तो सेम ही रहने वाले हैं। अब यहाँ पर एक हाई पॉइंट है, ठीक है, यहाँ पे एक हाई मैंने लिया और अब यहाँ का मैंने लो लिया। अब देखिए प्राइस उस जब आपने ये ड्रॉ कर रहे होंगे तो प्राइस यहाँ पर होगी, है ना। ये सब तो, ये वाला जो पार्ट है ना, ये सब तो बाद में बना होगा, अभी तो प्राइस सिर्फ इतनी होगी। अब इसको हम यहाँ पे एक्सटेंड कर देते हैं। ये मैंने इसका लो पॉइंट लिया, ये मैंने इसका हाई पॉइंट लिया। अब आप बस इतने पोर्शन में देखिए, प्राइस यहाँ तक आई, थोड़ा सा प्रिसाइसली और कर देता हूँ मैं इसको, ये राइट। अब प्राइस डाउन ट्रेंड में है, यहाँ तक आई, अब प्राइस रिट्रेस बैक कर रही है। अब प्राइस कहाँ तक रिट्रेस बैक कर सकती है, ठीक है, तो ये क्वेश्चन हुआ। अब यहाँ पे मैंने टूल लगाया। अब आप देखिए जो 0.618 लेवल होता है ना, जो गोल्डन डिस्कॉम रेशियो बोलते हैं, वो इतना 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 इंपॉर्टेंट होता है मार्केट में और इतना प्रिसाइसली प्राइस उसको रिस्पेक्ट करती है, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर प्राइस आई, यहाँ से रिजेक्ट बैक हुई, यहाँ पर प्राइस आई, यहाँ से रिजेक्ट बैक हुई, यहाँ पर प्राइस आई, फिर यहाँ से रिजेक्ट बैक हो गई, मतलब इस लेवल के ऊपर वो नहीं जा पा रही है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं जब प्राइस इस लेवल तक आ गई, बट देखिए यहाँ पर एंट्री इसलिए इनिशिएट नहीं कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर प्राइस 0.38 लेवल से कितनी बार सपोर्ट ले रही है और यहाँ से कितना रिजेक्शन ले रही है, राइट। तो हमें एंट्री कैसे लेनी है, तो जब ये 0.38 लेवल यहाँ से प्राइस इसको ब्रेक नहीं कर पा रही है, तो जब भी इस लेवल को प्राइस ब्रेक करेगी तो हम वहाँ पर अपनी एंट्री इनिशिएट कर सकते हैं और जो हमारा एसएल होगा वो यहाँ पर इसका स्विंग हाई होगा और आप फिर देख सकते हैं प्राइस कितने अच्छे से नीचे की साइड मूव करी। ओके, अब फिर से अगर देखें तो मान लीजिए कि यहाँ तक से प्राइस आई है, अब इसके बाद हमें देखना है कि प्राइस कितना रिट्रेस बैक करेगी। ओके, तो ये टॉप तो वही रहेगा क्योंकि ट्रेंड का हाई स्विंग हाई तो वही है और जिसका जो लो है वो यहाँ पर है। अब यहाँ से प्राइस रिट्रेस बैक करी और आप देखिए 0.5 लेवल से प्राइस फिर से नीचे की साइड ब्रेक कर गई, ठीक है। अब थोड़ा इसको अगर और एक्सटेंड करें तो अभी लो तो यही होगा, ये तो लो होगा नहीं, है ना। अब जैसे ही प्राइस फिर यहाँ से ऊपर की साइड गई और आप देख सकते हैं 0.618 लेवल पर यहाँ से प्राइस ने फिर रिजेक्शन लिया और जैसे ही यहाँ पे आपको कोई बड़ी रेड कैंडल दिखे वहाँ पर आप इसके ऊपर का एसएल लगाकर अपना ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं और देखिए प्राइस कितने ब्यूटीफुली नीचे गिरी, राइट। तो ये हम ऐसे यूज़ कर सकते हैं फिबोनाची को अपनी एंट्री के लिए और एग्जिट के लिए और अपने बाइंग के लिए। अब देखिए, अब जैसे यहाँ पर देख लेते हैं, है ना, ये एक स्विंग हाई इसको ले सकते हैं और ये एक स्विंग लो है। अब देखिए प्राइस ऐसे आ रही है, यहाँ तक रिट्रेस बैक करी 0.38 लेवल तक, फिर वहाँ से नीचे की साइड आ गई। अब फिर प्राइस थोड़े ऊपर गई, देखिए 0.23 लेवल्स तक ही गई एंड शायद अब नीचे की साइड ब्रेक कर सकती है। तो ये होता है फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल का यूज़ और हम इसको ऐसे यूज़ कर सकते हैं। नाउ कमिंग ऑन टू द निफ्टी चार्ट, निफ्टी में देख लेते हैं सबका फेवरेट। अब हम निफ्टी में देख लेते हैं कि कैसे काम करती है। ओके, यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे ये देखिए, ये एक स्विंग हाई है, यहाँ पर एक स्विंग लो है। ओके, तो अब जब प्राइस ऐसे नीचे आई तो ये वाला पार्ट तो बाद में बना होगा, है ना, बट प्राइस इस लो तक गई। अब वो कितना रिट्रेस, यहाँ पर देखिए एक पिन बार कैंडल है तो मोस्ट प्रोबेबली यहाँ से सपोर्ट मिल सकता है और यहाँ सपोर्ट मिला भी। अब जब प्राइस ऊपर की साइड मूव कर रही है तो कहाँ तक मूव कर सकती है और कहाँ तक वो जा सकती है, तो हमने उसके लिए फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल का यूज़ किया। स्विंग हाई से लेके स्विंग लो तक यहाँ पे ड्रॉ किया और अब देखिए प्राइस इस लेवल पर कितना ज़्यादा रिस्पेक्ट कर रही है। ओके, एंड जब इसको ब्रेक किया तो देखिए 0.5 लेवल तक ही गई, उसके बाद फिर वो नीचे की साइड ब्रेक हो गई, राइट। तो ये एग्जांपल हो गया एक फिबोनाची का। और आप ये देख सकते हैं कि मैं अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक ड्रॉ करूँ, ठीक है, तो प्राइस जैसे नीचे की साइड आ रही है, अब यहाँ पर एक स्विंग लो लगाया, अब यहाँ से प्राइस ऊपर जा रही है, तो अब कितना ऊपर जा सकती है, तो आप देखिए यहाँ पर प्राइस गई और इसने 0.618 लेवल को भी ब्रेक कर दिया। और जैसे कि मैंने पहले बताया था कि अगर प्राइस 0.618 लेवल को या गोल्डन जोन को क्रॉस करती है तो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस ये होते हैं कि अब प्राइस का डायरेक्शन चेंज हो गया है और वो डाउन ट्रेंड से अब अप ट्रेंड में आ गई है। तो जो शॉर्ट टर्म जो ट्रेंड है वो प्राइस का चेंज हो गया और वो इसको ब्रेक कर अब अप ट्रेंड में हो गई, राइट। तो ये आपका निफ्टी में भी ऐसे प्ले आउट होता है
और मैं आपको कोई एग्जांपल और बताता हूँ। अब एक बाइंग का रिट्रेसमेंट लेवल देख लेते हैं। ओके, तो अब देखिए यहाँ ये जब अगर बाइंग अप ट्रेंड में है, राइट, या हमें अगर अप ट्रेंड में बनाना है तो हम नीचे से ऊपर तक बनाएंगे, और अगर जब डाउन ट्रेंड में है तो हम स्विंग हाई से लेके स्विंग लो तक बनाएंगे। एंड फिबोनाची में ऐसे आप जब एक बार सिंगल क्लिक करेंगे तो आपके ये लेवल्स ओपन हो जाएंगे, और जब आपको बनाना है तो ऐसे ड्रॉ करेंगे और जो उसका हाई पॉइंट है वहाँ पर आप क्लिक करके छोड़ देंगे। बहुत बेसिक सी चीज़ है, बट क्या काम है बताना, तो मैं बता रहा हूँ आपको, राइट। तो अब देखिए प्राइस एक पॉइंट पर यहाँ का इसने हाई बनाया। ओके, इस पॉइंट ऑफ टाइम पर प्राइस यहाँ पर थी। अब आपको देखना है, अब यहाँ पे एक रेड कैंडल ही बन गई, तो आपको देखना है कि निफ्टी कितना नीचे फॉल हो सकता है। तो आप इस लो से लेकर ये जो लो है इस हाई तक आपने फिबोनाची टूल को ड्रॉ किया। अब आप देखिए ये जो 0.38 लेवल है वो कितना प्रिसाइसली वर्क कर रहा है, और यहाँ पर प्राइस कितने बार उसको रिस्पेक्ट कर रही है और वहाँ से कितने बार बाउंस बैक भी हो रही है। यहाँ पर आया फिर बाउंस बैक हो गई, यहाँ से आया फिर बाउंस बैक हो गई। और एक चीज़ और, प्राइस जितने ज़्यादा नीचे लेवल को टेस्ट करते जाती है तो ट्रेंड में उतनी वीकनेस आते जाती है। फॉर एग्जांपल अगर प्राइस 0.236 से रिवर्स बैक हो रही है या सिर्फ इस लेवल तक रिट्रेस करके वापस चली गई है, तो प्राइस का जो मोमेंटम है या फिर जो प्राइस जिस ट्रेंड में है वो बहुत स्ट्रांग है। 0.38 तक आई तो थोड़ा सा वीक बोल सकते हैं, 0.5 तक आई तो थोड़ा सा और ज़्यादा वीक बोल सकते हैं। तो 0.6 लेवल है, उसको हम बोल सकते हैं कि वो लास्ट डिफेंडिंग पॉइंट होता है मेजर ट्रेंड को। जैसे कि अब अप ट्रेंड है तो 0.68 लेवल है, उसके बाद फिर प्राइस वीक हो जाती है, वो ट्रेंड चेंज हो सकता है। ओके, अब यहाँ से देखिए प्राइस ऐसे आई फिर यहाँ तक चलेगी। अब देखिए इस 0.618 लेवल को आप देख लीजिए, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट विक ने सपोर्ट लिया है वहाँ से, और फिर वो रिट्रेस बैक कर गई, बट प्राइस उसको अपने डायरेक्शन में कंटिन्यू नहीं कर पा रही है। और जैसे ही प्राइस ने अपने इस लेवल को तोड़ा 0.618 को, भले ही प्राइस थोड़ा ऊपर तक आई, फिर यहाँ पर भी देखिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कितने अच्छे से प्ले आउट हो रहा है, और प्राइस फिर यहाँ से इस 0.38 लेवल से रिजेक्ट बैक हो गई। और अगर प्राइस 0.618 लेवल को ब्रेक कर देती है तो ऐसा ही से चांसेस आर कि अब प्राइस का ट्रेंड चेंज हो गया। तो ये देखिए ये डाउन ट्रेंड में प्राइस कन्वर्ट हो गई। ओके, अब नाउ मूविंग ऑन टू क्रिप्टो। क्रिप्टो में कैसे वर्क करती है, अब ये इथेरियम का चार्ट मैंने ओपन करके रखा हुआ है। अब इस हाई से लेके इस लो तक का मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। ओके, क्योंकि अभी मेजरली सारे ही मार्केट्स डाउन ट्रेंड में हैं, सब में ही वीकनेस है। तो अभी मैं रिसेंट एग्जांपल ले रहा हूँ, तो अभी सारे आपको डाउन ट्रेंड के ही एग्जांपल देखने मिलेंगे। तो अब देखिए यहाँ से प्राइस ऐसे आ रही है, अब इस पॉइंट पर यहाँ तक प्राइस आ गई, और यहाँ पर प्राइस ने थोड़ा मोमेंटम शो किया, और यहाँ से प्राइस अब ऊपर की साइड जा रही है। तो मैं यहाँ पर इसका लो पॉइंट है, यहाँ पर इसका हाई पॉइंट है। अब देखिए प्राइस यहाँ पर 0.236 लेवल पर कितना एक दो बार उसने रेजिस्टेंस लिया, फिर यहाँ पर जब गई तो 0.38 लेवल से उसने रेजिस्टेंस लिया। अब जब यहाँ पर गई तो यहाँ पर थोड़ा उसने प्राइस ने हॉल्ट किया जब ब्रेक कर रही थी। अब जब 0.5 लेवल पर आई तो देखिए वहाँ से तो उसने रिजेक्शन भी लिया और थोड़ा नीचे भी डाउन आ गई, राइट। एंड जब 0.61 पर गई तो फिर डाउन आ गई, और जब ऐसा बोलते हैं कि 0.618 फिर क्रॉस हो गया तो शायद अब डाउन ट्रेंड कन्वर्ट होके अप ट्रेंड में हो गया है। तो अब यहाँ से प्राइस ऊपर की साइड मूव कर रही है, ठीक है। तो ये एग्जांपल्स हो गए फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल के। एंड फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल ऐसे यूज़ करते हैं और ऐसे हम अपनी ट्रेडिंग की एफिशिएंसी बढ़ा सकते हैं और एंट्री बहुत प्रॉपरली फिबोनाची टूल के हेल्प से ले सकते हैं। So yeah, this was pretty much for this video. If you have any doubt, please let me know in the comment box, and thanks for watching and see you in the next video.